कानपुर के एक स्कूल की महिला शिक्षिका पर एक आरोप लगा है कि उसने 10वीं के छात्र के ऊपर अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण का भी दबाव डाल रही है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, विरोध में प्रदर्शन किया है और वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात कर लेते हैं। आखिर आप लोग का ये प्रदर्शन आज के लिए क्यों है? हम लोगों का प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है, लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में जब मतांतरण को लेकर के एक महिला शिक्षिका जब अपने ही विद्यार्थी के साथ नाजायज संबंध बना करके उसका मतांतरण करना चाहेगी। दूसरा, उस विद्यालय की हिस्ट्री की बुकों में हमारे देश के जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है, उन योद्धाओं के उस चैप्टर पर क्रॉस का निशान बना दिया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और विद्यार्थी परिषद ने कहा हमारे देश में हमारे देश के योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ाओगे तो क्या पाकिस्तान के योद्धाओं का इतिहास पढ़ाओगे, क्या यूक्रेन के योद्धाओं का इतिहास पढ़ाओगे, क्या हमारे देश के योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और मतांतरण को लेकर के विद्यार्थियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे नाजायज संबंध बनाने का प्रयास किया रहा महिला एक जो शिक्षक है उसके द्वारा, क्योंकि हमारे एक परंपरा रही है शिक्षक मतलब देवता, उसको हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के उस महापवित्र को लेकर के जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी को लेकर के जब शर्मसार किया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने पर विवश हुई है और हम उस विद्यालय के खिलाफ यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मतांतरण की बात को लेकर अगर चले तो सीएम योगी ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि इस तरह की किसी भी घटना को न होने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। आपको इसमें क्या कहना है? और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी भी बहुत सख्त हैं, इसके बावजूद इस तरह का मामला आ रहा है, क्या कहना? देखिए, रही बात अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तो कुछ व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की भी होती है। आखिर क्या जरूरत आनी पड़ी कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आना पड़ा? क्यों कानपुर का प्रशासन मौन है? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की नहीं होती। और मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये आग्रह करता हूँ कि कानपुर के प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए ताकि शिक्षा के मंदिर में धर्म परिवर्तन जैसी कुरीतियां ना हो सके। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में ये धर्म परिवर्तन जैसा तुष्टीकरण जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। यदि ये धर्म परिवर्तन बंद नहीं होता है कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज कानपुर में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहा है, यदि ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता लखनऊ में जाकर अपनी मांगों को दमदारी से मांगे। ये जो पूरा आरोप लगा है ये महिला शिक्षिका के ऊपर लगा है, जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 38 साल बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो छात्र है उसके परिजनों का ये कहना है कि वो 10वीं क्लास का छात्र है, यानी तकरीबन उसकी उम्र 15 साल है। ये बहुत अजीब तरह का मामला आया है क्योंकि महिला शिक्षिका जो है काफी बड़ी उम्र की है, उनके ऊपर आरोप लगा है। अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर आपको क्या लगता है कि वो कितनी सही है? क्या मुकदमा लिखा गया है? अगर पुलिस की कार्रवाई इतनी सही होती तो हम लोग को प्रदर्शन करने की जरूरत न पड़ती। और प्रदर्शन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा। उस बच्चे के पिताजी यहाँ बैठे हैं, उस बच्चे में क्या बीत रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इस सब में फादर का भी इन्वॉल्वमेंट, अगर उनको लग रहा था, उनको बोला गया 15 दिन हो चुका है सबको, अगर उनको बोला गया उनको उस टीचर पे एक्शन लेना चाहिए था, बट वो उनके फेवर में चीजें ले रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर हम लोगों को एग्रेसिव ही करना होता तो हम लोग ने आर्मी की सपोर्ट किया। वी आर जस्ट सिटिंग है और हम लोग उनके साथ में, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को अपना प्रूफ करना है कि हम लोग सही हैं। और उस बच्चे पे क्या बीत रही है, उसकी पढ़ाई रुकी, उसका करियर रुका पड़ा है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। और इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हिंदू भिखारी भीख मांगते हैं, उनके पिताजी गाली दिए जा रहे हैं। तो अगर यही न्याय है, अगर होता तो हम लोग को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तो ये यहाँ के महिला कार्यकर्ता है एबीवीपी की, उनका ये कहना है कि वो प्रदर्शन नहीं करना पड़ता अगर वो यहाँ पर इस तरह का होता। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बात को यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो महिला शिक्षिका है कम से कम उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है। सर, अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? कुछ इसमें
एफआईआर हो पाई है क्या अभी तक? बस खाली इतना बता अभी दीजिए। बात हम आपसे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रकरण जैसे लोग इकट्ठे हैं, अभी शांति का माहौल है, थोड़ा शांत हो जाए तो हम बात करेंगे अभी आपसे। तो ये पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो प्रदर्शन चल रहा है उसको काबू में करना पहले जरूरी है और उसके बाद वो जो आगे की कार्रवाई है वो उसमें क्या हुई है वो इसके लिए बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ से जितने भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो स्कूल में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स ने उनको रोक लिया है। यहाँ पे आर्मी की गाड़ी भी खड़ी हुई है, किसी को भी यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। कैमरा में शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।